हाय गाइस, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले छोटे से एरर की जो कि इस प्रोजेक्ट में आ रहा है। ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने देखा होगा। ये हमने जेंगो में एक फुल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, शॉपिंगली एक्स, जिसका मैंने नाम रखा हुआ था। बहुत समय पहले की बात है ये, जब मैंने ये बनाया हुआ है। सो इस प्रोजेक्ट को रन करने में थोड़ी सी समस्या हो रही है लोगों को, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो अगर आप में से किसी ने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है, आप जेंगो में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको आप देख सकते हैं। कहाँ से? अब मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ से आपको जेंगो प्रोजेक्ट्स मिलेगा। देखिए जेंगो प्रोजेक्ट्स का प्लेलिस्ट, इसको ओपन कीजिएगा और यहाँ पर थर्ड नंबर में ये पूरा 7 घंटे का लगभग एक ही वीडियो है, 7 घंटे का, जिसमें पूरा मैंने बताया हुआ है कि शॉपिंग वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं जेंगो का यूज़ करके। तो ये आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो इसको डाउनलोड किया किसी ने, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है kikishost.com। वहाँ पर जाकर किसी ने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उसको मिल जाता है कुछ इस तरीके से। वैसे तो ये पूरा मिलता है कि एक मिलता है विथ पेमेंट गेटवे और एक मिलता है विदाउट पेमेंट गेटवे, बट किसी दोनों में से किसी एक को आप रन करना सीख लीजिए, आप सीख जाएंगे। मतलब एरर को सॉल्व करना सीख जाइए, आप दोनों में सॉल्व कर पाएंगे। मैं विदाउट पेमेंट गेटवे ले रहा हूँ अभी, और ये मेरा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और सी ड्राइव में पेस्ट कर देता हूँ। मैं नॉर्मली इसको मिनिमम रखता हूँ, जैसे कि सी ड्राइव में C/ पे ये आएगा, लेकिन कुछ लोग बहुत लंबा रखते हैं। कुछ लोग इसको डेस्कटॉप में रख दिया, किसी ने रख दिया यूज़र में। तो वैसा मत कीजिए, शॉर्ट रखिए ताकि टर्मिनल आपका खाली दिखे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आप ध्यान में उसको रखिए। अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है तो C में नहीं रखना था, आप D में रखिए, E में रखिए, लेकिन शॉर्ट रखिए ताकि टर्मिनल आपका खाली दिखे और आप एरर्स को अच्छे से पढ़ सकें। तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और सिंपली इसमें राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद कोड यहाँ पर क्लिक किया मैंने, और ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी पैकेजेस इसके लिए चाहिए वो पैकेजेस यहाँ पर हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले एक ENV क्रिएट करेंगे। देखिए ENV जब लोग क्रिएट करते हैं तो उनका ENV क्रिएट नहीं होता। उनको यहाँ एरर मिलता है कि समथिंग इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो आपको मैंने बहुत बार ये बात बताया हुआ है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए वर्चुअल ENV, तभी आप वर्चुअल ENV क्रिएट कर पाएंगे। कहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे? इंस्टॉल करने का एक तो कभी कभी तो आपको मिल जाता है अचानक से किसी पैकेज के साथ, लेकिन अगर नहीं है आपके सिस्टम में, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है कि आपके सिस्टम में, यहाँ आपको लिखना है PIP फ्रीज। ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है बहुत सारे वीडियोज़ में। तो PIP फ्रीज लिख के मैंने इंटरप्रेस किया। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वर्चुअल ENV रैपर और वर्चुअल ENV मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, इसलिए दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कहाँ से करेंगे आप? इंस्टॉल करेंगे आप pypi.org में जाइए और यहाँ पर लिखिए वर्चुअल ENV रैपर। उसके बाद आपको ये देखिए ये विंडोज़ वाला जो वर्चुअल ENV रैपर -win 1.2.7, ये इसको राइट क्लिक करके ओपन कीजिए। जिससे आपका ये ओपन होगा। फिर आपको क्या करना है, ये PIP इंस्टॉल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे कॉपी करना है और यहाँ आकर पेस्ट कर दीजिए और इंटरप्रेस कीजिए, जिससे कि आपका ये इंस्टॉल होगा सिस्टम में। जब आपका ये एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं MK वर्चुअल ENV। यहाँ पर ये भी, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसको नीचे यहाँ पढ़ेंगे, देखिए MK वर्चुअल ENV और ENV का जो भी नाम होगा वो दोनों लिखिए और आपका ENV क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक वर्चुअल ENV करके भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। एक MK वर्चुअल हमने इंस्टॉल किया तो इसका भी करके, इसको भी लिख के कर सकते हैं। MK वर्चुअल ENV लिखा और यहाँ पर मैं ENV का नाम रखना शॉप ENV, MK वर्चुअल ENV और शॉप ENV। देखिए हमारा क्रिएट हो गया, इजीली क्रिएट हो गया। शॉप ENV के अंदर में हम लोग हैं, तो ये हो गया। अभी कभी कभी ये आपका नहीं आएगा, यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, डीएक्टिवेट कुछ इस तरीके से रहेगा। तो फिर आप उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका ENV क्रिएट हुआ है या नहीं। उसके लिए आपको कहाँ जाना है? उसके लिए आपको जाना है, देखिए कैसे चेक करेंगे, आपको जाना है यूज़र में। देन जो आपका यूज़र नेम होगा वहाँ जाइए। देन यहाँ आपको मिलेगा ENVs, यहाँ पर इस डबल क्लिक करके ओपन की, देखिए शॉप ENV ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो ये क्रिएट हो गया। अभी आपको बस इसको एक्टिव करना था। एक्टिव करने के लिए हम लिखते हैं वर्क ऑन शॉप ENV। तो ये फिर आपका एक्टिव होगा कुछ इस तरीके से। अभी इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, PIP फ्रीज करके देखेंगे कुछ भी इंस्टॉल। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मैंने कई बार बताया हुआ अपने पाइथन में या फिर जेंगो में, कई बार बताया हुआ, बहुत बार बताया हुआ, अनलिमिटेड। लेकिन लोग ध्यान नहीं रखते और बारीकी से सीखते नहीं, स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता और फिर बाद में समस्या होती है। बहुत ही बेसिक है ये। अभी हमने देख लिया कि इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं, अब हमें इंस्टॉल करना है। अभी हमारा जो मेन एरर है वह अब आएगा, ये वाला हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? रिक्वायरमेंट्स में जो भी कुछ इसको इंस्टॉल कैसे करना है, PIP इंस्टॉल -r रिक्वायर्ड और req.txt, यानी कि इस फाइल का जो भी नाम है वह मैंने यहाँ पर लिखा और इसको कर दीजिए इंटरप्रेस और इसको इंस्टॉल होने दीजिए। देखिएगा अभी इसमें एक एरर आएगा और इस एरर को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए एरर आ रहा है, बहुत सारे एरर आ गए हैं।
तो शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। लोग एरर भी पढ़ते नहीं हैं, बस एरर आया और दौड़ना शुरू इधर उधर। तो वैसे नहीं करना, आपको एरर पढ़ना है। एरर कहाँ आया हुआ उसको पहले देखिए कि कमांड आपने कहाँ रन किया और कहाँ आपका एरर रहा। मैंने कमांड यहाँ पर रन किया, इसने क्या किया, इसने एसगी रेफ को इंस्टॉल किया सक्सेसफुली। जेंगो को भी ये कोशिश कर रहा है, पिलो और ये सारी चीज़ें। देखिए अभी आपको बताएगा ये कि सेटअप, इसमें लाइन ऑफ आउटपुट ये डिड नॉट रन सक्सेसफुली, ये रन सक्सेसफुली नहीं हो पाया। और नीचे करते हैं कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि हमें काम का मिले, कुछ हिंट दे हमें कि ये एरर है किस चीज़ के लिए। ये कहता है कि देखिए यहाँ पर क्या लगा कि प्लीज़ सी द इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन एट पिलो। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ हो ना हो, पिलो इंस्टॉल करते वक्त ही कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें हो रहा है। देखिए ट्रैश भी दिख रहा है, ट्रैश बैग दिख रहा है कि PIP इंस्टॉल पिलो। देखिए हर जगह पिलो ही दिख रहा है, पिलो का ही setup.py फाइल हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सारी चीज़ें पिलो से रिलेटेड। देखिए आपको पिलो यहाँ पर बता भी रहा है कि फेल टू बिल्ड पिलो। तो कुल मिलाकर कहूँ तो ये एरर हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये पिलो से रिलेटेड है। तो क्या करना पड़ेगा, अभी पिलो से रिलेटेड है तो सिंपली पहले तो आप चेक कीजिए कि ये जो आपने इंस्टॉलेशन चलाया, इस इंस्टॉलेशन से आपका इंस्टॉल क्या क्या हुआ है। पिलो यहाँ पे बता रहा है कि प्रॉब्लम है। उसको चेक कैसे करेंगे, PIP फ्रीज लिखिए और इंटरप्रेस। देखिए इससे हमारा सिर्फ 2 ही चीज़ इंस्टॉल हुआ है, एक PyTZ और SQL पार्स, 2 चीज़ें की। लेकिन हमें क्या क्या चाहिए था, हमें चाहिए जेंगो, देन पिलो, देन ये, सिर्फ ये 2 चीज़ इंस्टॉल हुई, बाकी ऊपर का 3 इंस्टॉल नहीं हुआ। तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पिलो। तो यहाँ से पिलो को हटा देते हैं, पिलो को मैनुअली इंस्टॉल करेंगे। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको मैंने हटा दिया। अभी वापस इसको CLS करते हैं और फिर से pip install -r-req.txt इंटरप्रेस करते हैं और अब देखते हैं कि अब हमारा एरर आता ही है नहीं। पिलो का एरर था, पिलो हमने हटा दिया, देखिए कोई एरर नहीं है, सब इंस्टॉल सक्सेसफुली। अभी वापस से PIP फ्रीज करके चेक कीजिए कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है ये जेंगो और ये। तो पिलो हमने हटाया था, पिलो छोड़ के बाकी सब इंस्टॉल हो चुका। तो पिलो भी हमें चाहिए ही चाहिए, तो पिलो हम लोग मैनुअली करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, pypi.org में जाइए और यहाँ पर पिलो लिख के सर्च कीजिए। पिलो लिख के सर्च किया और पिलो का देखिए ये 9.1.1 वर्जन आया हुआ, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट और इंटरप्रेस, और पिलो देखिए हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। आप इस req.txt को आप एक बार अपडेट कर लीजिए। इसको अपडेट कैसे करते हैं, इसको अपडेट करेंगे कुछ इस तरीके से, बिकॉज पिलो का हमारा नया वर्जन है। तो इसको अपडेट कैसे करते हैं, इसमें आप रखना PIP, मैं CLS कर देता हूँ एक बार, PIP और फ्रीज, देन इस तरीके से एंगल ब्रैकेट और req.txt सेम फाइल नेम लिखना, इंटरप्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर आपका ये सिर्फ वर्जन आ जाएगा, लेटेस्ट वर्जन ये वाला 9.1.1। तो बस यही वर्जन भी यहाँ से चेंज कर देते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। बट कोई नहीं, ऐसे कर लिया मैंने। एक बार रन करके दिखा देता हूँ इसको कि रन हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथन manage.py रन सर्वर, इंटरप्रेस किया, देखिए सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसको ओपन कर सकते हैं आप, देखिए ओपन भी हो रहा है सही तरीके से। मैं एक बार आपको इसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन हम लोग एक तो एडमिन में कर लेते हैं। देखिए एडमिन में हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका यूज़र नेम एडमिन था और पासवर्ड सुपर यूज़र है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है, उन्होंने ये वीडियो देखा ही नहीं ये वाला पूरा अच्छे तरीके से, तो पता कैसे चलेगा। और लॉगिन में क्लिक करते हैं, देखिए लॉगिन हो गया, सब कुछ सही तरीके से काम करे। इसको लॉग आउट कर देते हैं। आप यहाँ भी साइट में भी अगर लॉगिन करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं एडमिन करके दिखा देता हूँ, एडमिन और सुपर यूज़र, लॉगिन में क्लिक किया, देखिए लॉगिन हो गया, लॉग आउट कर देते हैं। तो हमारा सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा संयम बना कर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और जो आपने सीखा है उस पर भरोसा कीजिए। अगर आपने ठीक से सीखा है तो उस पर भरोसा कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, बजाय इधर उधर हाथ पैर मारने के, ठीक है। तो जो आप सीखते हैं उस पर आपको भरोसा रखना है, तभी आपका एरर सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। और अपने बारीकी से सीखना पड़ेगा। आपने कहीं से कुछ भी सीख लिया और आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो फिर वैसे काम नहीं होता। इस तरीके के बहुत सारे एरर आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो इसमें घर में बैठ के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब वो कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ एक से एक बढ़ के प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ आपको कोई बताने वाला नहीं होता। आपको इंटरनेट पे उसका सॉल्यूशन ज़रा सा भी नहीं मिलेगा, आपको अपना खुद का लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। इस तरह की जो प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी में आपकी जॉब होती है, वहाँ आपको कहाँ मिलेगा स्टैक ओवरफ्लो में सॉल्यूशन और गूगल में सॉल्यूशन। वहाँ आपको खुद का लॉजिक लगाना पड़ता है। तो लॉजिक कब लगता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डिटेल में पढ़िए, लेकिन लोग डिटेल में पढ़ते नहीं, लोग पढ़ते हैं क्रैश कोर्स करते हैं लोग। मैंने देखा एक वीडियो किसी ने डाला हुआ है कि 30 दिन में बने फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो 30 दिन में अगर वेब डेवलपर बना सकता तो हम, अगर बन सकता कोई, तो हम लोग अभी प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के।
तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है, समय लगता है, समय देना पड़ता है चीज़ों को सीखने के लिए। तो उन सब चीज़ों में मत पड़िए, उन सब चीज़ों में पड़ेंगे तो आपका करियर ख़राब होगा। जॉब मिलेगा लेकिन जॉब में टिक नहीं पाइएगा आप, ओके। वो सब वीडियो क्यों बनाया जाता है, आपको समझना चाहिए, इतनी सारी बातें आपको समझ जानी चाहिए पहले से। वो सारी वीडियोज़ बनाई जाती हैं सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। मैंने भी बनाया हुआ, देखिए, लर्न इन 10 मिनट्स, इसमें 10-20 हज़ार व्यूज़ हैं। तो ये इसमें 10 मिनट में पाइथन सीखिएगा जी। 10 मिनट में पाइथन आपको आएगा बताइए? नहीं, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन होता है लोगों को, लोग जानना चाहते हैं कि 10 मिनट में सीख जाऊँगा मैं। तो इसलिए इसको बनाया गया है सिर्फ़ कि लोग अट्रैक्ट होकर आएँ और शायद सब्सक्राइब कर ले या फिर टिक जाएँ, इसलिए बनाया जाता है। तो आप लोग उस झांसे में आ जाते हैं, उस झांसे में आपको अपना करियर नहीं, दाँव पे नहीं लगाना है। उसको देखना है देखिए, मैं मना नहीं करता कि आप उसको मत देखिए कि 30 दिन में फुल स्टैक डेवलपर बने, उसको देखना है आप देख लीजिए, लेकिन वह आपको बनाएगा नहीं। इतना आप जान के रखिए और डिटेल में पढ़ना सीखिए, समय देना सीखिए। नहीं समय देंगे काम नहीं होगा, भटकते रह जाएंगे डिग्री लेकर। कहते हैं ना कि इंडिया में 90% इंजीनियर ऐसे हैं जो कि जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। तो वो उसका कारण यही है कि उन लोगों ने शॉर्टकट तरीका अपनाया है पढ़ने के लिए। लोग थ्योरी सिंटेक्स सीखना नहीं चाहते हैं, लोगों को लगता है थ्योरी सिंटेक्स बेकार चीज़ है। वैसा नहीं होता, जब आप प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी में जाएंगे तो यही थ्योरी और यही सिंटेक्स काम आता है। वो काट किसी का आपने एक वीडियो देख लिया कि काट कैसे करते हैं और आप उसको कॉपी करके सीख गए और काट आप करते जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो वो क्या सीखा आपने? अपने तो कॉपी करके सीखा हुआ। आप अपने इंजीनियर क्या किया? आपने डेवलप क्या किया? कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ कॉपी किया हुआ है, तो कॉपी कहलाता है। आप अगर ये प्रोजेक्ट अगर देख कर बना लेते हैं तो ये आपने डेवलप नहीं किया, आपने इसको कॉपी किया हुआ है। समझे बात को मेरी? तो सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए और चीज़ें बेहतर तरीके से डेवलप कीजिए, ताकि जब आप जॉब करेंगे तो आप उस जॉब पे टिके रहेंगे और ना हो जाएगा गड़बड़। मेरी बातें कड़वी लगती है लोगों को, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। मैंने कई बार पोस्ट किया है ये सारी बातें और पोस्ट करके मैं डिलीट कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत गालियाँ पड़ती हैं मुझे। खैर कोई नहीं, अभी ये इसी में इतना ही रखते हैं, 15 मिनट हो गया लगभग। तो बस ये हमारा एरर था और एरर का सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा इसको देख लीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।